आप लोग दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है इसमें हम आपको प्रधानमंत्री के से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री का वीडियो है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, वो गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल ही थे दोस्तों। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? दोस्तों कहीं नहीं दिया गया है। पूरे संविधान में कहीं नहीं दिया, प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहीं नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? अब तक कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? तो 7 बार दोस्तों, 7 बार किया जा चुका है। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? वो मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन, किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो चौधरी देवीलाल को दोस्तों 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? तो कौन थे भारत के प्रथम महान्यायवादी? वो MC सीतलवाड़ थे दोस्तों, MC सीतलवाड़। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? महान्यायवादी तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो किस अधिकारी को? वो है महान्यायवादी को दोस्तों। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? MC सीतलवाड़ थे दोस्तों। कौन थे? MC सीतलवाड़। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो आमतौर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर भी वो लोकसभा का सदस्य होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए और लोकसभा सदस्य की आयु, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री या लोकसभा सदस्य की आयु, ये 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का जो बंटवारा वो प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। विभागों के बंटवारों के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो किसी से नहीं, किसी से परामर्श नहीं करता। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः वैवेकी है। ठीक है दोस्तों, तो किसी से परामर्श नहीं करता। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 78 के तहत दोस्तों कहा गया है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 36 थे दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद जो गठित
ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे दोस्तों। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? तो वो था जॉन मथाई। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक दोस्तों। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री हो गया या अन्य मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो तभी वो मंत्री बन सकता है। 51वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है दोस्तों। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 51वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अभी ऊपर की लाइन में आप लोगों ने पढ़ा देखा वही है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या किसमें दी गई है? तो 91वें संविधान संशोधन में दी गई है कि कितना होना चाहिए, कितना कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक न होनी चाहिए। ऐसा उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 91वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 82 हो सकती है। 545 का 15%। ठीक है दोस्तों। 545 का 15% तो 82 आएगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 3। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। 3 श्रेणियां हैं मंत्रियों की दोस्तों। कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से गठित होती है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? कैबिनेट। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 75(3) के तहत दोस्तों। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। और दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा द्वारा दोस्तों। लोकसभा द्वारा पूछ रहा है ना, संसद के किस सदन द्वारा? तो लोकसभा, जो लोकसभा सदन है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों इन्हें भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है,
दो उपराष्ट्रपति दोस्तों, दो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी व आर वेंकट रमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। उनका कार्यकाल पूरा करने के पहले वो राष्ट्रपति चुन लिए गए थे दोस्तों। ऐसे दो उपराष्ट्रपति थे, कौन कौन से थे? एक वीवी गिरी थे और एक आर के वेंकट रमन थे। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी, माने अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो कौन दिया था दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई थी। 3 प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक जवाहरलाल नेहरू हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री हैं, एक श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। इनकी मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया है। तो संसद क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो संसद का सामना नहीं किया ऐसा भारत का कौन सा प्रधानमंत्री था? तो वो चौधरी चरण सिंह होंगे। ठीक है दोस्तों।